पैसे कमाने हैं? नहीं, मैं कोई 25 दिन में पैसे डबल करने वाली स्कीम नहीं लेके आया हूँ, बट मैं पूछ रहा हूँ बस जनरली पैसे कमाने हैं, और वो भी बहुत सारे, थ्रू डांसिंग। अगर जवाब हाँ है तो चलो इसको थोड़ा रिवर्स इंजीनियर करते हैं, ठीक है। तुम्हारा पर्सपेक्टिव देखते हैं कि तुम एक डांसर हो, ओके। तो एज अ डांसर तुमने सबसे ज़्यादा पैसा खर्च कहाँ पे किया है? थिंक अबाउट इट। आई एम गिविंग यू टाइम। या आई गेस तुम्हारा आंसर होगा क्लासेस, वर्कशॉप, मतलब एनीथिंग रिलेटेड टू लर्निंग। अगर तुमने सबसे ज़्यादा खर्च वहाँ किया है, और ये काफ़ी जनरल स्टेटमेंट है कि हर डांसर सबसे ज़्यादा खर्च अपने एजुकेशन पे करता है, अपनी लर्निंग पे करता है, तो दैट मीन्स दैट कि अगर तुम वो इंसान हो जो वो लर्निंग, वो टीचिंग दे रहा है, यू कैन गेट रियली रिच। बट इतना आसान भी नहीं है बॉस। तो आज मेरे साथ है एक डांस एंटरप्रेन्योर जिसने शुरू किया है एक बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट का नाम है पे एज यू विश। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसान ने भी शुरू किया है। द नेम ऑफ द पर्सन इज़ आकाश चौहान। हाँ, वी शेयर द सेम नेम। बट हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा हमारा कॉन्वर्सेशन। उन्होंने बताया कि उन्होंने कैसे एक प्रोजेक्ट को स्क्रैच से लेके अभी जिस लेवल पे है उस लेवल तक बिल्ड किया है, एंड दे आर गिविंग इंडियाज़ biggest, like if not India's biggest, one of India's biggest online dance classes. like उनके जो भी क्लासेस होते हैं, उनकी जो फैकल्टीज़ रहती है वो बहुत ही डाइवर्स रहती है, अलग अलग कंट्रीज से। सम ऑफ द ओजी, सम ऑफ द फर्स्ट जनरेशन डांसर्स, ऐसे लोगों को वो लाते हैं हम तक, और हमें क्लासेस देते हैं। तो एज अ डांसर आई वुड लव टू अटेंड दैट, है ना। तुम भी डांसर हो तो तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा जब तुम्हारे स्टाइल के ओजीज, फर्स्ट जनरेशन डांसर्स, या फिर कोई ऐसे डांसर्स आ रहे हैं जो इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा अक्लेम्ड है, इंटरनेशनली उन्होंने प्रूव करा है अपने आप को। उनसे सीखने का अगर आपको मौका मिले तो यू विल बी रियली एक्साइटेड, राइट? एंड दैट इज़ व्हाट दे आर डूइंग, एंड आई लाइक इट, आई लव इट, आई लव द प्रोजेक्ट। एंड दैट्स वाई मैंने आकाश को अप्रोच करा कि यार करते हैं पॉडकास्ट, यार आप अपनी जर्नी बताओ, काफ़ी इंस्पिरेशनल है। सो या लाइक यार सुन ही लो यार तुम आकाश ने क्या कहा, एंड लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। वेलकम वेलकम आकाश टू शेप योर संडे। बड़ा ऑकवर्ड लगता है मेरे को जब भी कोई आकाश नाम का आता है, क्योंकि मेरे को मेरा नाम ही बोलना पड़ता है, एंड थोड़ा फनी हो जाता है। बट देन अगेन वेलकम आकाश, हाउ आर यू डूइंग, कैसे हो आप? थैंक यू। मैं बढ़िया हूँ। आप कैसे हो? बस चल रही है, जिंदगी अच्छी है। सो जिन लोगों को नहीं पता है आकाश कौन है, आई लीव द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, यू शुड गो चेक हिज इंस्टाग्राम आउट। वेल बेसिकली हम आज आकाश के बारे में कम, एंड उनकी एक जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में ज्यादा बात करने आए हैं। दैट इज पे एज यू विश प्रोजेक्ट, है ना? As you wish good. Yes. यस। तो ये है क्या, लेमी मतलब हम आकाश के जुबानी ही सुन लेते हैं, सो दैट हमें ऑथेंटिक चीज मिले कि एक्चुअली ये प्रोग्राम है क्या, हाउ डिड यू कम अप विद दिस, एंड व्हाट डज इट डू? एक्चुअली मैं स्टार्टिंग से शुरू करता हूँ। जब ये स्टार्ट हुआ था, है ना, 2020 स्टार्टिंग, मैं अपनी सिटी में करता था। बेसिकली क्या था कि मैं और मेरा फ्रेंड एक अमन, हम लोग एकेडमी की छत पे बैठे हुए थे और प्लान कर रहे थे कि कुछ लर्निंग का स्टार्ट करना है सिटी में हिप हॉप को लेके, है ना। बट काफी सारे डांसर ऐसे हैं जिनके पास मनी नहीं है, राइट। पैसे नहीं है पे करने के लिए बहुत ज्यादा, पर वो सीखना चाहते हैं और अच्छा ग्रो कर सकते हैं अगर उनको अच्छे टीचर्स मिले, अच्छा लर्निंग प्लेटफॉर्म मिले उनको, तो वो अच्छा ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने बेसिकली फिर स्टार्ट किया, खुद से स्टार्ट किया। मैं भी डांसर हूँ, हिप हॉप करता हूँ, है ना। तो खुद से स्टार्ट किया बेसिकली। अकेडमीज में बात करता था मैं, और मेरे पास एक बॉक्स होता था, उस पे लिखा रहता था पे एज यू विश। अरे तो क्या बात। वो बॉक्स वो बॉक्स लेके मैं जाता था और क्लास देता था वहां पर। स्टूडेंट्स आते थे और उसमें उनका जो भी मतलब अमाउंट वो पे कर सकते हैं,
वो पे करते थे उसमें और क्लास अटेंड करते करते थे। फिर ये चलता रहा ऑलमोस्ट 6 मंथ। उसके बाद क्या हुआ, लॉकडाउन लग गया, है ना। हम्म। फिर मुझे लगा कि मुझे रुकना नहीं है और किसी तरीके से हम चीजें ये चीज कर सकते हैं। तो मैंने ऑनलाइन ट्राई किया फिर, तो वो सक्सेस हुआ। और मुझे फिर पता राइट। चला कि सिर्फ लखनऊ में ही नहीं, मैं और भी लोगों की मदद कर सकता हूँ इस चीज को करके। तो और बिल्कुल। सिटी से, मतलब इंडिया से काफी सिटी से लोगों ने ज्वाइन किया। तो ऐसे धीरे 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 अभी चल रहा है। क्या बात यार, बड़ी अच्छी स्टोरी है, बहुत ही या मतलब बड़ा अमेजिंग काम किया आपने। तो बेसिकली आप कितने टाइम से डांस कर रहे हो वैसे, लाइक हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन द सीन? 8 years। 8 इयर्स, हाँ हो गए, काफी टाइम है ना। तभी जाके मतलब ये सारे थॉट्स आते भी है, इस टाइम पे आके 8-10 साल जब आप कल्चर में हो, 8-10 साल जब कम्युनिटी में हो, तब आपको लगता है कि यार कम्युनिटी के लिए भी कुछ करना चाहिए, सो इट इज ग्रेट, इट इज ग्रेट। सो बेसिकली जैसे आप बता रहे हो पे एज यू विश, तो ये हमेशा क्या ये पे एज यू विश टाइप का ही मॉडल रहता है कि मतलब कुछ फिक्स्ड अमाउंट वगैरह कुछ है, या फिर कुछ लोग तो कुछ बिना दिए भी चल जाएंगे यार, क्योंकि हम तो कंगाल है। नहीं, एक्चुअली क्या है ना, पहले इसका पे एज यू बिजनेस मैंने नाम बता दिया कैसे पड़ा था, ठीक हाँ है। हाँ स्टार्ट हुआ था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ट्राई किया कि कैंप्स कराता हूँ, जिसका राइट अमाउंट रखूंगा कम से कम जितना हो सकता है, मतलब जितना पॉसिबल है, मतलब लाइक अगर पॉसिबल है कि 1000 रुपीज में मेरा खर्चा निकल रहा है पूरा कैंप का, राइट। है ना। थाउजेंड हम्म। रुपीज में 1000 रुपीज 1 पर्सन से ले रहा हूँ मैं। अगर उसमें 50 लोग भी आ जाते हैं तो मेरा खर्चा निकल रहा है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मैं करता था। लेट्स को करते हैं, ऐसा था। तो ग्रेट 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 अच्छा। ग्रेट। काफी मतलब लाइक काफी इम्पोर्टेंट है ये चीज, लाइक बिकॉज इंडिया में अगर डांसर्स की कमी नहीं है, ठीक है, डांसर्स गली गली में भरे पड़े हैं, बट जो कमी है वो है प्रॉपर नॉलेज की, प्रॉपर डांस नॉलेज की। एंड वो ऐसे कैंप्स एंड वर्कशॉप्स करके ही लोगों को हासिल हुए हैं। एंड कुछ लोग जो ये नहीं करते थे, मे बी उनका कोई भी रीजन हो सकता है, मे बी पैसों की दिक्कत हो सकती है, मे बी उनको लोकेशन की दिक्कत हो सकती है, बट देन यू आर ब्रिंगिंग इट टू देयर होम्स एंड एट एन अफोर्डेबल प्राइस। सो ये मतलब काफी सही है कि इट विल हेल्प द कम्युनिटी, मतलब ये जो कम्युनिटी हमारी है, इसको एक काफी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना रही है, जो अभी जो यंग जनरेशन अभी है ना, उनके लिए, सबके लिए। सो इट इज अमेजिंग। सो टेल मी अबाउट, अभी मुझे आपका शायद कोई एक ऑलरेडी वैकिंग का कुछ चल रहा है ना, तो टेल मी समथिंग अबाउट दैट कि वो क्या है। पहले बैकिंग वर्ल्ड वाइड से पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये वर्ल्ड वाइड कैसे स्टार्ट हुआ। या तो या पहले मैं कराता था पास्ट में कि इंडियन जो आर्टिस्ट हैं उनको उठा के कैंप कराता था मैं। 799 899 ये अमाउंट होता था पूरे कैंप का। लोग करते थे, 100 पीपल 90 पीपल मतलब रहते थे कैंप में, करते थे। फिर मेरे दिमाग में था कि मुझे इंटरनेशनली कराना है, बट इतने पैसे नहीं थे मेरे पास उस टाइम पे। करेक्ट और सपोर्ट सपोर्ट भी नहीं था, टीम नहीं थी, बहुत सारी चीजें नहीं थी। तो उसके बाद जैक एंड रॉक का नाम सुना होगा आपने, करेक्ट, अपने या है ना। तो दिल्ली का एक प्रोग्राम है जैक एंड रॉक, तो उससे मैंने डिस्कस किया अपना जो थॉट था, इंटरनेशनल वाला जो मेरा आइडिया था। तो उनको राइट। अच्छा लगा, तो उनने मेरे साथ उनको अच्छा लगा मेरा आइडिया, तो उनने कोलैब किया मेरे साथ। तो अमेजिंग। फर्स्ट कैंप मैंने कराया था, फर्स्ट कैंप इंटरनेशनल कराया था मैंने बिग बैंग के नाम से। तो वो उसमें काफी सारे इंटरनेशनल आर्टिस्ट थे। तो फिर मेरे को ऐसा लगता है ना कि अच्छा था वो, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम एक स्टाइल पे फोकस करेंगे, लाइक हिप हॉप है तो हिप हॉप के सारे आर्टिस्ट हो, जैसे 7 आर्टिस्ट हैं हिप हॉप के,
एक कैंप में सिर्फ हिप हॉप के आर्टिस्ट है, तो जो हिप हॉप डांसर हैं वो ज्यादा अच्छे से सीख सकते हैं, राइट। हाँ है ना, है ना। तो मैंने बिग बैंग कराया तो बट मुझे अंदर से खुशी नहीं हुई, मतलब ऐसा हुआ कि पैसे कमाने के लिए तो कभी नहीं करता हूँ मैं, मतलब ऐसा होता है कि पैसे तो नहीं कमाने हैं मुझे, बस अच्छा करना है, ग्रो करना है, कम्युनिटी को ग्रो करवाना है, इंडिया को बेसिकली, है ना। जो इंडिया के आर्टिस्ट हैं उनको अच्छा नॉलेज मिल पाए, अच्छा, मतलब राइट। काफी काफी सारे इंडिया के ऐसे आर्टिस्ट हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बट उनको बहुत सारी चीजें पता ही नहीं, करेक्ट। हाँ अच्छे हैं, उस जगह पे बैठे हुए हैं, उस जगह पे बैठे हुए हैं, पर उनको मतलब पता ही नहीं है, तो वो सही सिखाएंगे कहाँ से, करेक्ट, सही बात है। समझ रहे हो आप, तो उनको भी सीखना चाहिए। ठीक है, तो हाँ सही है। ठीक है, तो बेसिकली तो मेरे मतलब खुश नहीं था वो बिग बैंग कराने के बाद, मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत खिचड़ी हो गया, कि हाउस का भी टीचर है इसमें, बैकिंग का भी टीचर है इसमें, हिप हॉप का भी टीचर है इसमें, पॉपिंग का भी टीचर है इसमें, तो स्टूडेंट क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ रहे हो आप। अच्छी चीज राइट। है, करा सकते हो, पर मेरे हिसाब से ये अच्छा नहीं, हाँ करेक्ट, है मतलब ना। आप हाँ एक ही, मतलब एक साथ इतने सारे, अगर आपको मान लो आप 2 दिन के किसी स्कूल कैंप पे जा रहे हो और आपको एक साथ इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाए तो आपके दिमाग में कुछ भी नहीं घुसेगा। नहीं समझ में नहीं आएगा ना, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं पॉपिंग को चुनूं या हिप हॉप को चुनूं, या मैं हिप हॉप ही करता था, मुझे पॉपिंग अच्छा लगने लगा, तो राइट। जितनी मेहनत की हिप हॉप को, वो भी खराब हो जाएगी अगर उसने पॉपिंग में आ गया, वो समझ रहे हो, करेक्ट वो अच्छे करेक्ट से करेक्ट। नहीं सीख पाएगा, तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसा कैंप होना चाहिए जिसमें एक स्टाइल को फोकस करें, और अमेजिंग। इंटरनेशनल होना चाहिए, तो मैंने हिप हॉप वर्ल्ड वाइड कराया फिर। बहुत बड़ा रिस्क था मेरे लिए, मतलब मेरी टीम के लिए बहुत बड़ा रिस्क था, बट मैंने ट्राई किया और बहुत सक्सेस हुआ बढ़िया काफी किया। या एक्चुअली इट वाज काफी वेरी सक्सेसफुल। एंड अच्छा। कहते हैं ना यार, रिस्क, रिस्क इस क्या था, इश्क है तो रिस्क है, था ना वो डायलॉग। तो आपको है डांस से इश्क, तो आपको लेना ही है रिस्क, और क्या। और रिस्क तो लेना पड़ता है लाइफ में, नहीं तो उसके बिना कुछ नहीं हाँ बिल्कुल 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 है। बिल्कुल। सो ये इसीलिए अभी वर्ल्ड वाइड है, अभी हाउस वर्ल्ड वाइड आएगा फिर, तो कुछ बताओ आप, अभी मतलब बहुत जैसे अभी अभी जो आपका वैकिंग वर्ल्ड वाइड, आई गेस आज से ही चालू हुआ ना, आज फर्स्ट है, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं जिस दिन, आज से कैंप चालू है या फिर? नहीं 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 नहीं, आज से चालू नहीं है, 24 मार्च, ट्वेंटी और फोर मार्च से स्टार्ट। अभी अर्ली बर्ड डिस्काउंट चल रहा है, तो उसकी डेट आज लास्ट डेट है। अच्छा अच्छा, वो वही मैंने पढ़ा तक, मैं फिर थोड़ा कंफ्यूज हो गया शायद। सो 24th से कैंप शुरू हुआ, राइट? ये 24 मार्च। सो अगर किसी को एनरोल करना हो, और क्या क्या हो रहा है, कौन कौन टीचर्स है, आप थोड़ा सा अगर इन्फो दे सकते हैं क्या? वैसे मतलब डिस्क्रिप्शन में तो मैं सारे लिंक्स डालूंगा ही। सो अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो जाके वो वहाँ पे फ्लायर्स पे पढ़ सकता है एंड सारी चीजें डिस्कस कर सकता है। इनफैक्ट पे एज यू विश का इंस्टाग्राम भी मेंशन्ड है डिस्क्रिप्शन में, तो जाके वो उनसे बात कर सकता है, डीएम कर सकता है। अदरवाइज फिर भी आप अगर एक थोड़ा सा ब्रीफ दे दो। एक्चुअली अगर आप बैकिंग डांसर हो, ठीक है, तो आपके लिए कैंप बेस्ट, मतलब इसमें क्या करता हूँ मैं, बेसिकली ये करता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स की डिमांड होती है, ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स की डिमांड होती है, उसके बिहाफ पे मैं टीचर्स रखता हूँ, पूरी दुनिया से, ओके। नॉट इंडिया, पूरी राइट। दुनिया, जो पूरी दुनिया में बेस्ट है, ठीक है। तो अगर आप बैकिंग डांसर हो और आप इंटरनेशनली सीखना चाहते हो, तो आपके लिए कैंप बेस्ट है, और इससे अच्छा है ही नहीं कुछ भी। और अगर ज्वाइन करना है तो इंस्टाग्राम पे PSU प्रोजेक्ट नाम से पेज है, बाकी आप मेंशन कर ही दो, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल। सारी डिटेल मिल जाएगी, बायो में लिंक मिल जाएगा आपको, बायो में लिंक मिल जाएगा, आप सीधे उस पर क्लिक करोगे, वेबसाइट पे चले जाओगे, वेबसाइट से आप रजिस्टर कर सकते हो खुद से, खुद को, और वहाँ पर और भी सारी डिटेल्स हैं। अमेजिंग अमेजिंग। एंड हाँ, मैंने एक्चुअली लाइनअप देखा आपका, जो आपका
वैकिंग का लाइनअप है, टीचर्स लाइनअप है, काफी वर्सटाइल है, काफी अमेजिंग है। एंड कोई भी अगर वैकर है तो उसके लिए ऑफ कोर्स अनडाउटेडली हैंड्स डाउन वन ऑफ द बेस्ट वर्कशॉप्स और वन ऑफ द बेस्ट कैंप्स यू कैन एवर रिसीव, सिटिंग एट होम स्पेशली। यस, सबसे बढ़िया चीज है कि आप अपनी सिटी में और अपने घर पे रह के सीख सकते बिल्कुल। हो, है ना। और सबसे अच्छी चीज मैं ये रखता हूँ कि आप क्लास के बाद भी क्लास कर सकते हो। ये क्या सीन है? मतलब थोड़ा थोड़ा ट्रिकी है। थोड़ा क्या है कि आपकी जैसे लाइव क्लास छूट जाती है, ठीक है, ओ, तो हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग रखते हैं अपने पास, ठीक है। ग्रेट। तो वो प्रोवाइड करवाते हैं कि अगर आपकी क्लास छूटी है तो आप कर सकते हो, बट हम शेयर नहीं करते हैं रिकॉर्डिंग, क्योंकि वो अलाउ नहीं है हम, करेक्ट, राइट है। ठीक है। हम एक पेज पे अपलोड कर देते हैं, है ना, तो वहां से आप क्लासेस कर सकते हैं अगर आप एब्सोल्युटली, मिस करते तो। एब्सोल्युटली। अमेजिंग, अमेजिंग। एंड मैंने देखा है कि अक्सर जो ऑनलाइन क्लासेस होते हैं ना, वो ये चीज मिस कर जाता है। आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो क्यों मिस करते हैं, क्योंकि हमने अभी रिसेंटली एक ऑनलाइन वर्कशॉप कराया था टेक इंडिया के साथ मिलके। एंड हमने सारे बहुत मेंबर्स को वो एक्सेस दे दिया द रिकॉर्डिंग्स की, ठीक है। वो रिकॉर्डिंग्स को हमने प्राइवेटली अपलोड कर दिया, एंड देन प्राइवेटली उनके मतलब एक्सेस दे दिया उनके ईमेल एड्रेसेस को, सो दैट कि उनके ईमेल एड्रेस जब वहां पे साइंड इन होंगे तो ही वो एक्सेस कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमने बिल्कुल वो बिल्कुल। बना के उनको दे दिया। एंड आई बिलीव ये करना चाहिए। हालांकि हमने ये प्रॉमिस भी नहीं किया था कि हम ऐसा कुछ करेंगे, बट मेरे हिसाब से ये सबसे जरूरी चीज है, बिकॉज उसने क्लास कर लिया। अब अब मान लो उनको कोई डाउट आया, उनके मतलब 4 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद करते हुए, तो उनके पास वो क्लास है कि हाँ सर ने या मैम ने ऐसा बताया था कि हाँ ये तो हम कर सकते हैं। दिस इज अमेजिंग। एंड मेरे को नहीं पता था कि आप बिल्कुल लोग भी ऐसा ऐसा, कर रहे हो। अमेजिंग। बिल्कुल सबको ही करना चाहिए। बेसिकली क्या होता है, अगर ऑनलाइन क्लास में एक बार में समझ में नहीं आता सही से, इंटरनेशनली बता रहा हूँ मैं, इंडियन की मतलब इंडियन भी बहुत सारे ऐसे आर्टिकल जो अच्छे हैं, बहुत अच्छा सिखाते हैं, और जो इंटरनेशनली मैं कराता हूँ उसमें क्या होता है कि बहुत एडवांस क्लासेस होती है, ठीक है, बहुत एडवांस क्लासेस होती है, तो एक बार में समझ में नहीं आता, मुझे नहीं आता समझ में। मैं 8 साल से कर रहा हूँ, करेक्ट। बहुत सारे आर्टिस्ट को नहीं आता, बहुत सारे अभी पॉप वर्ल्ड वाइड हो रहा था, तो उसमें इंडिया के सारे अच्छे डांसर्स थे हिप हॉप के, 360, सैंडी राय, इन्वोकर, मतलब सीख रहे थे वो लोग, वाह। ठीक है ना। और राहुल सचदेवा, रॉकली, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं ऐसे, मैं भी नाम भी बोल रहा हूँ बहुत सारे लोगों का। तो बहुत सारे लोग थे उस कैंप में, बहुत सारे लोग सीख रहे थे, तो उन लोग का भी यही कहना था कि प्लीज मुझे दोबारा करनी है क्लास, क्योंकि एक बार में समझ में नहीं आया। तो समझ रहे हो, तो ये वाली चीज होता बिल्कुल, है, बिल्कुल। मतलब इंटरनेशनली थोड़ा सा एडवांस होती है क्लासेस, तो उसमें होना ही चाहिए कि आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करना आना ही पड़ेगा, करना करेक्ट, ही करेक्ट। पड़ेगा। एंड अमेजिंग, अमेजिंग मैन, कुडोज एंड हैट्स ऑफ टू यू गाइस कि आप ये कर रहे हो, इनिशिएटिव ले रहे हो। बिकॉज आप लोगों को देख के यार, मतलब है ना, कि हमने भी इसीलिए किया ताकि शायद किसी को फर्क पड़े, कोई देख के समझे कि अरे हाँ ये भी तो करना चाहिए, है ना। एंड लाइक आई लव दैट पार्ट। मैंने देखा था टटिंग टटिंग इंडिया ना। जी, यस जी, यस जी, यस, जी। मैंने देखा था, काफी बढ़िया था, मतलब। काफी हमने बातें की लाइक आपके प्रोजेक्ट के बारे में, है ना, कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मतलब आपका फ्यूचर गोल क्या है इस प्रोजेक्ट के साथ अभी? प्लानिंग तो नहीं बता सकता, बट हाँ मैं कुछ मोटा मोटा बता सकता हूँ। फ्यूचर गोल यही है कि जो इंडिया के डांसर हैं, जो भी बैचिंग डांसर्स, हिप हॉप डांसर्स, हाउस डांसर्स, जितने भी स्ट्रीट स्टाइल्स हैं, उसके जो डांसर्स हैं, उनको उनसे कनेक्ट कर पाऊँ जो जी चुके हैं। समझ रहे हो आप, मतलब लाइक हैरी लिंक सर, करेक्ट, बुद्धा स्टेट, आईसी, अगर इन सब से हम सीखेंगे तो हम अच्छे बनेंगे ही, करेक्ट, और सही है। हमें लेवल की नॉलेज होगी। समझ रहे हो आप, तो वो चीज मेरा मतलब गोल है, वो मैं करना चाहता हूँ, तो धीरे धीरे हो अमेजिंग। रहा है, हो बिल्कुल जाएगा। होगा इंशाल्लाह, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा।
आई होप कि बहुत जल्दी हो, ताकि हमें भी मौका मिले हेनरी सर से सीखने का खुद एंड वो लोगों से। सो अमेजिंग अमेजिंग। अभी फॉर्म एंड राइड में लिलिंग सर थे, है ना? तो हम लोग ना काफी लोग तक पहुंच नहीं पा रहे, मतलब भी शायद मेरा रीच नहीं हो पा रहा है उतना। वो टाइम के और साथ हो जाएगा, धीरे धीरे नेटवर्क बढ़ेगा, धीरे धीरे लोग बढ़ेंगे एंड कनेक्शंस हाँ, बनेंगे, तो वो तो बहुत जल्दी ही हो जाएगा आई बिलीव। और क्योंकि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा वो। अमेजिंग। लोगों को लगता है कि मैं बहुत पैसे कमाता हूँ इससे, ये है वो है। आप करा के देखो एक बार। नहीं नहीं होता है, लाइक ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट इज रियली टफ एंड बहुत ज्यादा। एंड लाइक जो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं उन्हीं को पता है। एंड क्योंकि मैंने हाँ, कभी कभी तो ऐसा होता है कि कैंप खत्म हो जाता है और मैं ये सोच रहा होता हूँ कि कुछ मिला ही नहीं। तो जो मैंने पैसे नहीं कमाए अभी तक, बट मैंने पब्लिक कमाई है, लोगों का प्यार, लोगों के अप्रिसिएशन। मतलब मैंने उसको जब भी देखता हूँ बहुत अच्छा लगता है, वो कमाया मैंने। नहीं, बहुत जल्दी देखिए, अमेजिंग, लाइक बहुत ही अच्छे, देखो आप काम काफी अच्छा कर रहे हो, लोगों का विश्वास आप पे, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको, अपना प्यार दे रहे हैं। अभी हो सकता है आप थोड़ा नेक टू नेक चल रहे हो, नो लॉस नो प्रॉफिट या फिर लॉस वाले सीन में, बट विद इन इन ईयर्स टू कम आई बिलीव कि आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। ठीक है, बिकॉज हम अगर बिजनेस की भी बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि यार एटलीस्ट मतलब 4-5 साल तक तो तुम रहो, है ना, बस करो अपना काम, 5 साल तक तो कोई प्रॉफिट एक्सपेक्ट मत करो एटलीस्ट, तब जाके कुछ हो पाएगा। तो 5 साल से मैंने गोल बनाया है कि 5 साल तक तो मुझे सोचना ही नहीं है, मुझे करते रहना करेक्ट, है। बहुत सही बहुत सही आपकी माइंडसेट, लाइक आई लव योर माइंडसेट दैट यू आर गोइंग थ्रू। सो लेट अस कम टू द पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट जो मेरा फेवरेट है, ठीक है, एंड द पार्ट दैट आई लाइक टू कॉल क्या डांसर्स पैसा कमा पा रहे हैं। तो दिस सेक्शन इज डेडिकेटेड टू a little bit of financial and business tactic कि कि आप कैसे पैसा कमाते हो एज अ डांसर, और आप क्या है एक एडवाइस देना चाहते हो जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं, या जो लोग अभी के लाइक 1-2 साल हुआ है जिनको इस फील्ड में, जो डांस को एज अ करियर ऑप्ट करना चाहते हैं, तो आप थोड़ा अगर एडवाइस वगैरह कुछ कर दो। मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि आप बिलीव करो खुद के ऊपर और अपनी आर्ट के ऊपर, सब मिलेगा, सब मिलेगा। क्योंकि मैं अपने आप को हमेशा यही बोलता हूँ कि तू डांस कर, तू डांस कर, डांस ही देगा तुझे, ठीक है? क्योंकि आप जो 8 साल से, 6 साल से, 4 साल से कर रहे हो, ठीक है, इतने दिन से कर रहे हो, और आपको उस चीज पे बिलीव नहीं है कि आप उस चीज से कुछ कर सकते हो, उस चीज से कुछ पैसे कमा सकते हो, ठीक है, तो बेकार है फिर। मतलब आपका इतना टाइम करना वो चीज बेकार है फिर। मतलब अगर आपको अपने ऊपर बिलीव ही नहीं है कि आप इतने साल से कर रहे हो डांस, और आप डांस करके कुछ कर ही नहीं पा रहे, ठीक है, तो भरोसा करो खुद के ऊपर। और मैं तो यही कहूंगा कि डांस ही सब कुछ देगा। अगर आप डांसर हो तो डांस ही सब कुछ देगा। और डांस के साथ थोड़ा सा दिमाग भी चाहिए, थोड़ा सा। एग्जैक्टली exactly, मतलब हम वही डिस्कस करते हैं इस पार्ट में कि वो दिमाग वाली पार्ट, क्योंकि डांस तो वही कर ही लेते हैं क्योंकि इतना पैशन है सब में, प्रैक्टिस कर थोड़ा रहे सा हैं बस। थोड़ा सा चाहिए, थोड़ा सा चाहिए, हाँ, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा मतलब मार्केट को देखना पड़ेगा कि सब क्या कर रहे हैं, तुम क्या अलग कर सकते हो, है ना? तो वो वाली चीज, तो लाइक तब आप कमा सकते अगर अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप बता सकते हो कि आप कैसे, मतलब हाउ डू यू मेक मनी। हो। अभी मैं तो कमा ही नहीं रहा हूँ। अभी तो बिल्कुल ऐसा है कि बस चल रहा है। मतलब बोला है मैंने कि 5 साल तक मैंने बिल्कुल ऐसे करके रखा हुआ है कि बस करना है, पैसे कमाओ या ना कमाओ, मतलब बस। ये जो आपका पे एज यू विश प्रोजेक्ट है, ये आपकी मतलब आप इसको एक कंपनी बना रहे हो अपनी, राइट, आप एक बिजनेस बना रहे हो। एग्जैक्टली, एक्चुअली अभी
1000 1500 फॉलोवर्स है, मैं मेरा गोल है कि उसके फॉलोवर्स ज्यादा होंगे तो हम ज्यादा लोग तक पहुंच पाएंगे, और राइट। फिर फिर शायद मैं जाके कमा पाऊंगा। बट अभी मैं सोचूं, मैं सबको यही बोलूंगा कि आप कुछ भी स्टार्ट करते हो ना, तो कम से कम आप 5 इयर्स लेके चलो। करेक्ट। ठीक है, अगर कुछ बड़ा सोचना है तो, अगर छोटा मोटा सोचना है तो बात अलग है। अगर आपको कुछ अब लाइफ में बड़ा अचीव करना है, कुछ भी आप चाहते हो कि कुछ बड़ा करो, तो आप कम से कम 5 इयर्स आपको लेके चलना ही पड़ेगा, कि 5 इयर्स आपको काम करना पड़ेगा, उसके बाद वो आपको देगा। ग्रेट 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 ग्रेट, बिल्कुल बहुत सही एडवाइस है आपकी। एंड आई टोटली बिलीव इन इट कि यार मतलब 5 साल भी, 5 साल इज मिनिमम, है ना, 5 साल एक मिनिमम आपको है कि वो बोला देना ही पड़ेगा, वो हाँ 5 इतना साल तो मतलब देना ही पड़ेगा, वो जरूरी है। आपको 1 साल तो समझने में लग जाएगा कि कैसे काम करना है, क्या किसको टीम में रखना है, किसको नहीं रखना है, और मुझे आगे क्या काम करना है। 1 साल तो इसी में लग जाता है लोगों को। हाँ बिजनेस बिल्कुल, करना मतलब काम नहीं है। बिल्कुल भी आसान नहीं है, आपको कितना कुछ सीखना पड़ता है। मतलब आपको डांस तो आता है, ठीक है, आपने पहले सोच लिया कि मैं कैंप्स करवाऊंगा, मैं टीचर्स बुलाऊंगा और स्टूडेंट्स को लाऊंगा, सिखाऊंगा। बट फिर आपको सोचना पड़ता है कि उन टीचर्स को अप्रोच कैसे करें, जिन टीचर्स से कभी बात ही नहीं की, जो इतने बड़े लेवल पे है, जिन जो शायद मेरे इंस्टाग्राम डीएम्स भी ना देखे, तो उन तक पहुंचू कैसे। तो आप वो लिंक ढूंढते रहते हैं कि हाउ कैन आई गेट टू देम। देन कम्स कि अच्छा उन तक पहुंच गए, अब स्टूडियो रेंट करना है या फिर कुछ भी करना है, अगर ऑनलाइन भी करना है तो जूम प्रीमियम लेना है। तो अब कैसे होगा, अगर जूम प्रीमियम का मानो ले लिया, आगे 150 लोग आ गए, अब 150 लोगों को मैनेज कैसे करना है ऑनलाइन, देयर इज सो मच थिंग गोइंग ऑन। एंड प्रमोशन एंड ऑल तो वो तो मतलब अलग ही हेडेक है, उनका तो मैं बात ही नहीं करने वाला। तो इतना कुछ है। वही वही मेरे हर कैंप में 200 बच्चे होते हैं, ठीक है, 200 पीपल, सारे कैंप में। मतलब अभी तक मैंने जितने कैंप कराए हैं इंटरनेशनली, अमेजिंग। बिग बैंग, बिग बैंग 190 स्टूडेंट, हिप हॉप वर्ल्ड वाइड 203 स्टूडेंट, अभी जो बैकिंग वर्ल्ड वाइड होने वाला है उसमें भी आई होप 200 स्टूडेंट्स होंगे, अरे है इसमें ना। तो छप्पर फाड़ देंगे यार, आई होप। ये तो उनको संभालना सिर्फ इंडिया से नहीं होता है, ये भी एक यस चीज है एग्जैक्टली। ना, है ना। पूरी दुनिया से होते हैं, फ्रांस, जर्मनी, यूएस, कोरिया, जापान, चाइना, मतलब बहुत जगह से लोग कैंप अटेंड करते हैं, तो उनको संभालना मतलब ओ बहुत हेडेक है, बहुत ज्यादा, बट मजा ग्रेट। आती है। नहीं बिल्कुल, हाँ बिल्कुल यही चीज है कि ये सब करने में जो मजा आता है ना, और ये मतलब उन लोगों को ही मजा आता है जो थोड़े से होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, हल्का सा उनका थोड़ा होता है दिमाग में वो कीड़ा कि यार कुछ अलग करना है, कुछ बड़ा करना है, वो वो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जिसको बोलते हैं लोग। हाँ, इट बिल्कुल वाज बिल्कुल। ग्रेट टॉकिंग टू यू। यस, थैंक यू। जैसे आप बोल रहे थे ना कि कैसे कनेक्ट करते हो आर्टिस्ट, कई बार ऐसा होता है कि मुझे 3 3 महीने लग जाते हैं एक आर्टिस्ट को बुक करने को, समझ रहे हो। मतलब मुझे अभी कैंप कराना है हिप हॉप वर्ल्ड वाइड, 5 महीने बाद, 4 महीने बाद मैं उस अभी से तैयारी करूंगा। करेक्ट। जो आप मतलब, मैं दिसंबर से जैन से तैयारी कर रहा हूँ, जनवरी से तैयारी कर रहा हूँ, और मुझे कराना है जून में, जून अगस्त, गर्मियों में, ग्रेट। मतलब समर में कराना है, तो मैं अभी से कर रहा हूँ। तो कई आर्टिस्ट ऐसे होते हैं, जैसे एक नाम लेना चाहूंगा मैं, आईसी सर। आईसी का हम्म। नाम सुना होगा, बिल्कुल हिप हॉप बिल्कुल। करते हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट। उन उनसे कनेक्ट होने में मुझे 1.5 महीने लगे, मतलब मेरे कैंप में एक मेरे कैंप में एक मैम थी, जूरिक मैम, वो उनकी स्टूडेंट है। तो अच्छा। उनने मेरा हेल्प, उनने मतलब पहले मैं खुद ट्राई कर रहा था कि वो हो जाए कनेक्ट, क्योंकि मेरी जो मैनेजर है पीएसयू की, वो करती है ये सारा काम। ठीक ओके। है, मैं खाली बताता हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। जब उससे भी नहीं होता तो मैं भी करता हूँ दोनों मिलके ही करते हैं। बिल्कुल बट बिल्कुल। आईसी सर में ऐसा हुआ था कि मतलब कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे थे हम, बात ही नहीं हो पा रही थी, वो रिप्लाई ही नहीं कर रहे थे, ना ही उनका मैनेजर रिप्लाई कर रहा था, ना ही वो रिप्लाई कर रहे थे। तो फिर उसके बाद जो रिक मैम है उनसे मेरी बातचीत होती, वो भी काफी अच्छी डांसर है, तो उनसे मैंने बोला मैम प्लीज आप अप्रोच कर दो हमारे लिए।
तो उनने बात की, तब जाके उनका रिप्लाई आया मेल पे, तब बात हुई। ऐसा होता है, कई बार होता है, मतलब कई सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो रिप्लाई नहीं करते, बहुत सारे artists। बिल्कुल बिल्कुल होता ही है। एंड थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस अप। मतलब आई डोंट नो, ये मेरे को ये डाल देना चाहिए टैगलाइन मेरे, मतलब आई गेस डिस्क्रिप्शन में, कि मैं हर एपिसोड में, ऑलमोस्ट हर एपिसोड में ये लाइन जरूर बोलता हूँ कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। कि आपके जो कनेक्शंस है ना, वही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, कि वो आपको जिंदगी में सब दिलाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो मैं एग्री करता हूँ, एकदम एग्री करता हूँ। ना ही जूरिक मैम होती, ना ही आईटी से बात हो पाती, ना कुछ हो नहीं, पाता। बिल्कुल नहीं, आपकी मेहनत है, आपने में आपने अपने कनेक्शंस बनाया है, तब जाके आपको हासिल हुई। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई रियली अप्रिशिएट इट एंड आई लव टॉकिंग टू यू। आई लव योर माइंडसेट, जो भी आप जिस तरीके से काम कर रहे हो। I wish कि मतलब of course I would love to be a part of the hip hop world, but I will totally sign up for that. But otherwise also, like as Shape Your Sunday, I wish कि हम कुछ कर पाए। Let us we'll think of something कि हम अगर कुछ कर पाए साथ में। I would love to do something together. And for someone listening, are you मैंने actually कभी किसी से पूछा नहीं है, but let me just ask this out कि आर यू हायरिंग और समथिंग? क्या आपको कुछ लोग चाहिए अपने टीम में? ऐसा कुछ आपकी ओपनिंग है, वैकेंसीज है, या फिर कोई लोग आपके लिए काम करना चाहते हैं, आपके टीम में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो क्या कर रहे हैं? मेरी टीम है, अभी अभी हम लोग 5 लोग की टीम है, जिसमें हम्म। एक बंदा है जो मार्केटिंग संभालता है पूरा ऑनलाइन, ठीक है, ओके। और एक मैनेजर है। बाकी एक वेबसाइट के लिए गेटवे जो है वो पूरा संभालते हैं। एक ग्राफिक डिजाइनर है, ठीक है, और एक बंदा मेरे साथ रहता है, वो मेरे साथ काम करता है जो मैं काम करता हूँ। तो 5 लोग हैं, हम लोग 5 लोग मिलके करते हैं। जो मैंने पहले नाम लिया था अमन, जिसके साथ मैंने स्टार्ट किया था, वो पार्टनर नहीं है मेरा, बट वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। इसलिए मैं बार बार उसका नाम ले रहा हूँ, क्योंकि वो साथ में था और उसने ही नाम दिया है करेक्ट, हाँ। है ना। तो वो भी है साथ में, वो मेरे साथ है, और बाकी 4 लोग और हैं। तो मैंने बताया आपको, मार्केटिंग एंड ग्राफिक डिजाइनर एंड वेबसाइट एंड जो मैनेजर। अमेजिंग, बाकी अमेजिंग। टीम में आने के लिए अभी तो जरूरत नहीं है, बट हाँ मेरा मतलब कंपनी जब बड़ा होगा तो जरूर जरूरत होगी, और मैं जरूर वैकेंसी निकालूंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल। आई होप एंड आई विश कि ये बड़ा हो, एंड आई नो कि ये बड़ा होगा, सीइंग द विजन दैट यू हैव। एंड अभी आपने 2 साल हुए आपको ये सब कुछ करते हुए, 2 से 2.5 साल, एंड आपने 5 लोगों की टीम बना ली है। इट इज अ बिग थिंग। मुझे पता है कि 5 लोगों की टीम कितनी मुश्किल होती है बनानी, क्योंकि आपको मुश्किल होता है एक अच्छा टीम मेंबर ढूंढना, बहुत जो ज्यादा आपकी मुश्किल बात होता है। और अच्छे से काम करे, करेक्ट, ठीक है। करेक्ट। मतलब एक साल लगा ढूंढने 5 लोगों को। मेरे अभी तक 5 नहीं हुए। मैं लगभग, मेरे को हो गए 2.5 साल, मेरे को भी हो गए बिजनेस में आए। मेरे अभी तक 5 जनों की टीम नहीं बनी है, बिकॉज मेरे को वैसे अरे लोग ही नहीं मिल पाते। मैं अपने आप को टीम मेंबर ही बोलता हूँ, ऑनर नहीं बोलता कभी, नहीं क्योंकि नहीं, ऑनर बिल्कुल। मेरी मम्मा है ना। क्योंकि ऑनर मेरी मम्मी है मेरी कंपनी की, तो उनके अच्छा। नाम पे ही है, पूरा रजिस्टर ओके। पूरा उनके नाम पे ही कर रखा है मैंने। तो मैं कभी अपने आप को ऑनर नहीं बोलता, मैं हमेशा को टीम मेंबर बोलता हूँ। इसलिए मैंने 5 लोग बोले, 4 लोग वो और। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि मैं अगर अगर मेरी कंपनी है, तो मैं अपने कंपनी का सबसे हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय हूँ। मैं एम्प्लॉय हूँ, मैं मालिक नहीं हूँ। चलो। बनना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर कुछ करना है तो आपको बिल्कुल उस तरीके से ही काम करना पड़ेगा। आप मालिक बन के काम करोगे तो कोई काम नहीं करेगा आपके साथ, क्योंकि आप कोई उतने बड़े नहीं, ना ही इतने एग्जैक्टली, पैसे दे पाओ। ऐसा से होता भी नहीं है ना। बात ये है कि हाँ, हम कभी बड़े, हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, तभी काम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं होगा। सो क्या बिल्कुल। मैं लव योर माइंड सेट, लव इट, लव टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन शेप योर संडे, आकाश। आई लव यू, आई लव्ड इट। थैंक यू। एक मतलब एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा कि 2016 एक इवेंट कराया था मैंने ऑफलाइन, ठीक है, काफी बड़ा इवेंट था वो, लखनऊ का आज तक सबसे बड़ा इवेंट। उससे बड़ा इवेंट हो नहीं पाया, मतलब अंडरग्राउंड, है ना। तो उसमें मेरा लॉस हुआ था 2 लाख का,
ठीक है। और उस टाइम पे अभी मैं 25 साल का हूँ। 2016 में आप देख सकते हो मैं कितने साल का हूँ, 6 साल है ना, बाद मतलब 21 साल का हूँ। 18। हाँ। 18 साल का, सॉरी, है ना, 18 साल का था मैं, बहुत छोटा था, इतनी समझ नहीं थी। और 2 लाख रुपए कर्जा आ गया एकदम से। तो वो एक मेरा फेलियर है। और फिर मैं अपनी मम्मा से मिला और मम्मी से बोला कि ऐसा ऐसा हो गया। तो मम्मी ने बोला कि सब ठीक है, हार मत मान। क्योंकि मैं उस टाइम पे ऐसा हो गया था कि मैं डांस छोड़ दूंगा, और काफी लोग मुझे पिन पिन कर रहे थे, स्टोरी डाल रहे थे कि इसको इवेंट कराना नहीं आता, बच्चा है, और पैसे नहीं होते हैं तो इवेंट क्यों कराते हो, ये ऐसे क्यों करते हो, मतलब बहुत सारे लोग कर रहे थे। और मैं बहुत डिप्रेस हो गया था, नहीं करना चाहिए। अगर किसी के साथ भी कुछ होता है, कोई बंदा कुछ करने का ट्राई कर रहा है, अगर वो फेल हो जाता है, ठीक है, फेल हो जाता है, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि आपको पिन करना चाहिए, आपको स्टेटस नहीं लगानी चाहिए, आपको ऐसा कुछ उसको नहीं बोलना चाहिए कि वो डिप्रेशन में जाए, वो कुछ ऐसा कदम उठाए कि उसकी फैमिली को प्रॉब्लम हो या फिर उसको प्रॉब्लम हो, है ना। तो मेरा वो टाइम बहुत खराब था, वो फेलियर टाइम है मेरा, बट उससे मैंने सीखा भी है बहुत कुछ। ठीक है, फिर मेरी मम्मा ने बोला कि उन्हीं से सीखता हूँ मैं सब कुछ, क्योंकि मेरे डैड नहीं है, ठीक है, ओ। तो मेरी मम्मी है, ठीक है। तो मम्मी से ही सीखता हूँ सब कुछ। मम्मा ने बोला बेटा सब ठीक है, तूने डांस को चुना है तो इसको रख, और अगर तूने सोचा था इसको अच्छा कराने के लिए तो कोई बात नहीं, इस बार अच्छा नहीं हुआ पर होगा जरूर अच्छा, गिव अप मत कर, ठीक है। और 2 लाख रुपए की बात है, कोई बात नहीं, थोड़ा मैं मदद करती हूँ, और थोड़ा तू भी कोशिश कर, करते हैं इसको। तो उसको करने में मुझे 2 से 3 साल लगे, 3 इयर्स, लगभग 3 इयर्स लगे। तो उसके बाद मैं थोड़ा ठीक हो पाया, अमेजिंग, क्योंकि काफी अमेजिंग। छोटा था मैं, 18 साल का था। अब 18 साल का बच्चा, 2 लाख रुपए कर्जा, समझ रहे हो, तो समझ कितना सकता ज्यादा हूँ। मुश्किल हो सकता है। वो वाली चीज है। अब तो मतलब कोई दिक्कत नहीं, मैं बड़ा हो गया। नहीं नहीं, सही है, लाइक ऑफ कोर्स एंड आई ये एम मतलब कहानी इसीलिए बताई है क्योंकि काफी लोग हैं जो फेल होते हैं, ठीक है, करेक्ट। और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, और कुछ ना कुछ करते हैं या फिर डांस छोड़ देते हैं। तो और उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि अगर कोई फेल होता है तो प्लीज उसे सपोर्ट करो, ना कि जरूरत नहीं है यार, उसको थोड़ी सपोर्ट की तुम्हारी जरूरत है, और उसने कुछ अच्छा ही सोचा था, वो फेल हो गया है बस। वही बात है, वही बात है, हमें सपोर्ट करना चाहिए। एंड लोग नहीं समझते बिकॉज लोग उन मतलब होता है ना, उनके लेंस से दुनिया को नहीं देख रहे होते, लोग अपने ही मतलब अपनी आंखों से देख रहे हैं, उनको उनको जो समझ आ रहा है बोल रहे हैं। तो ये सपोर्ट थोड़ा मुझे मिलना ही मुश्किल है, एंड दैट्स हाउ लाइक लाइफ इज। बट आई एम ग्लैड दैट कि आपने आपने हार नहीं मानी, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग। एंड कभी मानने नहीं कभी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हार तो कभी नहीं माननी है यार। एंड बहुत इंस्पिरेशनल थी ये बात, एंड मुझे बहुत रिलेट हुआ, ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले डांसिंग छोड़ दी थी जस्ट बिकॉज फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। एंड अभी अगर मैं ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो इसीलिए कर रहा हूँ, ताकि कोई और ऐसा ना हो जिसको सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से डांसिंग छोड़नी पड़े, बिकॉज पैसा बनाया जा सकता है। इट्स जस्ट दैट कि शायद हमें पता नहीं है, हमें हमें थोड़ी गाइडेंस की जरूरत है। तो आप जैसे लोग को हम बुलाते हैं एंड उनसे बातें करते हैं कि उन्होंने क्या किया है, तो शायद आपके रास्ते से उनको थोड़ा क्लू मिल जाए कि अरे यार ये भी तो कर सकते हैं, ये ऐसा बिल्कुल। हो जाएगा। एंड मेरी लाइफ देखो गया अब तो, मतलब मैंने सब कुछ किया है। मैंने बसों में बॉटल्स बेची हैं, और बहुत कुछ किया है लाइफ में, मतलब इतना कुछ किया है ना। उसके बाद मैं यहाँ तक आ पाया हूँ, एक अपना स्टूडियो, एक अपनी चीजें, अपना एक छोटा सा बिजनेस, अपने घर को एक अच्छी लाइफ। मेरे घर में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब पापा का डेथ हुआ था तो उस टाइम पे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, आई क्योंकि मम्मा अंडरस्टैंड। का जो सेट था वो एकदम बिगड़ गया था, हम्म। बीमार रहती थी। और मैं काफी छोटा था, तो उस टाइम पे मुझे काफी ऐसे काम करने पड़े जो
आई करने अंडरस्टैंड, पड़े जो करने चाहिए थे। मैं समझ तो ठीक सकता है, वो हूँ। एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस है। मैं यही बोलूंगा कि कभी हार मत मानो यार। अगर आपने किसी चीज को चुना है, अगर आपने डांस को चुना है, या फिर कोई कोई भी आर्ट है, आप कोई भी आर्टिस्ट हो, कुछ भी करते हो, ठीक है, तो बिलीव करो खुद के ऊपर और हार मत मानो, क्योंकि ये तो चलता ही रहेगा यार। लाइफ है, जर्नी है यार, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, कुछ ना कुछ बिल्कुल मतलब बिल्कुल। प्रॉब्लम है। कभी पैसे हैं, कभी नहीं है, कभी घर में प्रॉब्लम है, कभी किसी बहन के साथ दिक्कत है, कभी भाई के साथ दिक्कत है, कभी खुद बीमार हो गए, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है लाइफ में। अब हम इसको देख के ये नहीं कर सकते कि हाँ चलो छोड़ देते हैं, डांस छोड़ देते हैं, फिर ये अच्छा होगा लाइफ में, शायद और खराब ना हो जाए तो वही वही छोड़ने के चीज बाद। है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मतलब जिस चीज में आप सबसे अच्छे हो आप उसको छोड़ के कुछ और क्यों चूज तो करोगे यार। अगर कैसे है ना, वही चीज है ना कि आप आपको जो सबसे अच्छा आता है, मतलब आप जो चीज आपने चुनी है, जो आपको सबसे बढ़िया करनी आती है, आप उसी को छोड़ के और कहीं भाग रहे हो, ठीक है, तो आप कैसे सक्सेस हो सकते हो? या फिर आप राइट राइट पढ़ने में राइट। बहुत अच्छा हो, है ना, करेक्ट एकदम करेक्ट टॉपर करेक्ट। ऑपर। बिल्कुल। नहीं, अमेजिंग, थैंक यू सो मच आकाश, नहीं बहुत ही इंस्पिरेशनल बात थी। एंड आई होप कि हम एक पॉडकास्ट और कर सके कभी, नेक्स्ट एपिसोड कभी और किसी और टॉपिक पे, और ताकि लोगों को और थोड़ा वैल्यू मिले, लोगों को और थोड़ा समझ आए ये जो लाइफ है, स्ट्रगल है, मनी है, ये है क्या एक्चुअली, क्योंकि आप उस दौर से गुजर चुके हो और अभी भी जा ही रहे हो, तो आपकी जर्नी काफी इंस्पिरेशनल है। सो थैंक यू फॉर बीइंग अ शेप योर संडे, आई लव्ड इट, थैंक यू सो मच। अरे यहाँ तक सुन लिया क्या तुमने? थैंक यू वेरी मच। वैसे कुछ बातें हुई थी मेरी और आकाश के बीच जो ऑफ रिकॉर्ड थी, एंड उसमें उसने अपने पर्सनल लाइफ की कुछ चीज़ें शेयर की थी जो मुझसे बहुत रिलेट हुई, ठीक है, बिकॉज आई थिंक कि उसकी स्टोरी और मेरी स्टोरी में कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ है। एंड एक चीज़ जो उसने शेयर की थी वो थी कि उसने बहुत सारे बुरे दिन भी देखे हैं, या लाइक हम सब स्ट्रगल करते हैं, हम सब के ज़िंदगी में अच्छे दिन बुरे दिन सब आते हैं। तो उसने वो कहा कि उसने काफ़ी बुरे दिन देखे, एंड एक एग्जांपल ये था कि उसने ट्रेन में, बसेस में पेन भी बेचा है, जब ज़रूरत पड़ी थी। and now he's running one of India's very successful workshop organizations, like workshops, and a series of workshops that they do. And hats off, a huge shout out to Akash. Make sure you go follow him on Instagram, make sure you go follow Pay As You Wish on Instagram, Shape Your Sunday को follow कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको कुछ अच्छा लगा तो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि अब हम चाहते हैं कि थोड़ा हम तेज़ी पकड़ें ताकि और लोगों तक ये जो बातें हैं ये पहुँचे, ये कहानियाँ जो किसी ने नहीं सुनी, किसी ने सुनाने की कोशिश भी नहीं की, ये कहानियाँ कुछ दूर पहुँचे, कुछ लोगों तक पहुँचे। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगा और आपको और ऐसे कॉन्वर्सेशंस देखने हैं, सुनने हैं। एंड या दैट्स इट, आई गेस दिस इज इट फॉर द episode. I'll see you next Sunday, and until then, you know what to do, right? Keep shaping, keep dancing, and make lots and lots of money.